से खबर जहां आपसी विवाद में जमकर गोलीबारी की गई और गोलीबारी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी तस्वीर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। गयाची में गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा। आपसी पक्षों की लड़ाई के बाद एक पक्ष ने जमकर गोलीबारी की। गयाची के कोतवाली थाना क्षेत्र में ताज कॉलोनी के पास गोलीबारी की गई। वहीं गोलीबारी करने के बाद अपराधियों के भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई तस्वीर। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 4 से 5 अपराधी मौके पर पहुंचे और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इससे गोलीबारी से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जाता है कि गोलीबारी से पहले दो गुटों के बीच आपसी झड़प हुई थी। इसे झड़प के कुछ समय बाद तक ताज कॉलोनी गेट के पास फिर से अपराधियों ने लौटकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही गोलीबारी करने वाले अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। और वहीं बेगूसराय में पति पत्नी और वो के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। अस्पताल के बाहर तीनों काफी देर तक हंगामा करते रहे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बेगूसराय के सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पति पत्नी और एक महिला के बीच अवैध संबंध को लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस दौरान अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा और मारपीट भी हुई, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हर्राख गांव के नंदन शर्मा से जुड़ा है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नंदन शर्मा को किसी ने नशीली चीज पिला दी थी, जिससे वो सड़क पर बेहोश होकर पड़ा था। इसकी जानकारी सबसे पहले उसी महिला को दी गई, जिससे नंदन शर्मा के अवैध संबंध होने का आरोप है। वही महिला उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची। बाद में नंदन शर्मा ने खुद अपनी पत्नी को फोन कर सूचना दी। जैसे ही पत्नी अस्पताल पहुंची, पति उसे देखते ही बेकाबू हो गया और इलाज के दौरान अस्पताल से भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पति पत्नी के बीच मोबाइल छीना झपटी, कहासुनी और मारपीट शुरू हो गई। और अगली खबर बक्सर से, जहां उत्पाद विभाग की एक गिरफ्तारी से एक परिवार को उसका खोया हुआ बेटा मिल गया है। 8 साल के बाद लापता बेटे को देखकर परिवार के लोगों की आंखें नम हो गई। कहते हैं किस्मत कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां कानून की सख्ती भी इंसानियत की कहानी बन जाती है। दरअसल बक्सर जिले के उत्पाद विभाग के पुलिस के द्वारा शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया एक युवक 8 वर्षों बाद अपने परिवार के सामने जिंदा खड़ा मिला। ये बिछड़े रिश्ते, टूटा इंतजार और अधूरी खुशियों की कहानी बन गई। हाँ, ये हमारे लोगों के लिए एक तरह से बहुत ही सुखद था कि शराबबंदी का असर जो है नज़र आया और उसी के प्रतिफल से एक बच्चा जो अपने परिवार से मिल पाया। लड़का बताया कि करीब जो है 8 साल से हम घर से गायब हैं। बक्सर में उत्पाद विभाग की तरफ से वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट पर अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान इस युवक को पुलिस ने शराब के संदेह होने पर रोका। इसकी पहचान सुधीर दास के रूप में हुई। जब संबंधित थाने से संपर्क किया गया तो जानकारी चौंकाने वाली आई। बताया गया कि सुधीर अपने घर से पिछले 8 सालों से लापता है। जानकारी मिलते ही बक्सर के उत्पाद विभाग की पुलिस ने युवक के परिजनों से संपर्क साधा। कुछ ही घंटे में सुधीर के परिवार वाले बक्सर पहुँच गए। जैसे ही परिजनों ने सुधीर को देखा, बरसों की चिंता और दर्द आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। और वहीं धनबाद में सड़क के किनारे एक सरकारी स्कूल है, जहां बच्चे हर दिन डर के साए में पढ़ाई करते हैं। हमेशा उन्हें हादसों का डर सताता है। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क जो धनबाद में बना है। 8 लेन सड़क में वाहन तेज रफ्तार में गुजरती रहती है। वहीं इसी सड़क के किनारे एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है, जहां बच्चे हर दिन डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हम बात कर रहे हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बकरी बोआ की, जो ठीक 8 लेन सड़क के बिल्कुल किनारे स्थित है। लेकिन इस स्कूल में आज तक बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं कराया जा सका है। बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से स्कूल के नौनिहालों की जान हर समय खतरे में बनी रहती है। 8 लेन सड़क पर वाहनों की रफ्तार बेहद तेज रहती है। वहीं कुछ वाहन चालक खतरनाक स्टंट करते नजर आते हैं। ऐसे में सड़क से महज कुछ दूर स्थित यह स्कूल किसी बड़े हादसे को न्योता देता दिख रहा है। पिछले 2 वर्षों से इस स्कूल के बच्चे इसी डर के माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों का कहना है कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए। आउटडोर खेल तो दूर, वे खुले मैदान में निकलने से भी घबराते हैं।
और वहीं मुजफ्फरपुर में पत्नी से विवाद के बाद एक पति रेलवे ट्रैक पर लेट गया। वो लगातार जान देने की बात कह रहा था, लेकिन लोगों ने समझा बुझाकर उसकी जान बचाई है। रेल की पटरी पर लेटा ये शख्स कोई भी इसे देखकर पागल ही कह रहा होगा, लेकिन ये व्यक्ति मानसिक रूप से एकदम स्वस्थ है। इस व्यक्ति का पत्नी से विवाद हो गया था और इसी के कारण वो इस तरह की हरकत कर रहा था। क्या दिक्कत है? मामला मुजफ्फरपुर जिले का है। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। व्यक्ति कह रहा है कि वो अपनी पत्नी से नाराज होकर अपनी जान देने आया है। वो बार बार यही कह रहा था कि वो जीना नहीं चाहता है, अपनी जान देने के लिए वो तैयार है। जैसे ही स्थानीय लोगों की नजर ट्रेन की पटरी पर सोए इस व्यक्ति पर पड़ी, इलाके में हड़कंप मच गया। बिना समय गवाए लोग मौके पर पहुंचे और जोखिम उठाते हुए व्यक्ति को पटरी से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया और व्यक्ति की जान बच सकी। और वहीं गोपालगंज सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी कि सीसीयू का निर्माण शुरू हो चुका है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से ये तैयार किया गया। अगले 18 महीनों में ये पूरी तरीके से संचालित होने की उम्मीद है। गोपालगंज के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें इलाज के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने शहर में लोग इलाज करा सकेंगे। दरअसल समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों गोपालगंज में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया था, वे अब तेजी से जमीन पर उतरती दिख रही है। सदर अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट यानी सीसीयू का निर्माण शुरू हो चुका है। करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये अत्याधुनिक इकाई अगले 18 महीनों में तैयार होने की उम्मीद है। सिविल सर्जन ने बताया कि सीसीयू के बन जाने के बाद गंभीर मरीजों को मेडिकल कॉलेज रेफर करने की जरूरत काफी कम हो जाएगी। सीसीयू का कार्य शुरू हो गया, बनने का कार्य शुरू हो गया। ये करीब 45 करोड़ से ऊपर का है और उसके बाद तुरंत वो मकान में क्या फायदे मिलेंगे मरीज को बनने के बाद? अरे जितने भी क्रिटिकल केयर है, जो सीरियस मरीज हैं, उनका इलाज यहीं होगा। आपको पटना, मुजफ्फरपुर ये सब भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मरीजों को सदर अस्पताल में ही बेहतर और समुचित इलाज की सुविधा मिल सकेगी। लोगों के लिए नए साल में किसी खुशखबरी से कम नहीं है। और वहीं मुजफ्फरपुर के गर्ल्स हॉस्टल में प्रशासन की पड़ताल जारी है, जिससे कि हॉस्टल की छात्राओं से बात कर सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की छात्रा की हुई मौत के बाद छात्रावास में रह रहे छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद अब बिहार की डीजीपी की तरफ से छात्रावास की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस भी जिले में तमाम छात्रावासों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड में आ गई है और अब संबंधित थानों के द्वारा सभी छात्रावास की सुरक्षा जाँच की जा रही है। वहीं छात्रावास में कार्यरत तमाम कर्मी का भी सत्यापन किया जा रहा है। गुरुवार की देर शाम मुजफ्फरपुर पुलिस ने मिठनपुरा इलाके में चल रही विभिन्न गर्ल्स हॉस्टल की पड़ताल की और वहां रह रहे बच्चियों से बात की। जितने भी कर्मी कार्यरत हैं, उनका वेरिफिकेशन किया गया। सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई। वहीं बच्चियों को और हॉस्टल कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। अभय ब्रिगेड के तहत ये कार्रवाई शुरू हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस इसको लेकर विशेष ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत भी की है। और मुंगेर सदर अस्पताल में अत्याधुनिक डे केयर कैंसर सेंटर का निर्माण पूरा हो चुका है, जिससे कि अब कैंसर के मरीजों को काफी राहत होगी। मुंगेर सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल के ऊपरी तल पर 6 बेड वाले अत्याधुनिक डे केयर कैंसर सेंटर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। यहाँ कैंसर मरीजों को दिन में इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें लंबे समय तक भर्ती रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डे है, इसके लिए हम लोग रैली निकाल रहे हैं। स्क्रीनिंग की व्यवस्था है, कोल्पोस्कोपी हो रही है और बाद में हम लोग उसका डे केयर इलाज करवा रहे हैं। कैंसर के मरीज को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं उसका इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की योजना के अनुसार फरवरी के अंतिम हफ्ते में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में इस डे केयर कैंसर सेंटर का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इसके शुरू होने से न सिर्फ मुंगेर बल्कि आसपास के जिलों के कैंसर मरीजों को भी बड़ी राहत मिलेगी। सिविल सर्जन ने बताया कि यह कीमोथेरेपी सुविधा होगी। भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर के सहयोग से संचालित की जाएगी। डे केयर सेंटर शुरू होने के बाद यहाँ कैंसर मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले से इलाज करा रहे मरीजों को भी यही कीमोथेरेपी दी जाएगी। और वहीं मुंगेर में सड़क दुर्घटना के बाद भीड़ मूक दर्शक बनी रही और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मानवता की मिसाल पेश की।
आपने पुलिस का मानवीय चेहरा तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार हम आपको ऐसे पुलिस जवान से मिलवाते हैं जिन्होंने मानवता की मिसाल पेश की है। पुलिस के जवान ने सड़क हादसे में घायल एक शख्स को कंधे पर उठाया और गाड़ी में बैठाकर सदर अस्पताल पहुंचाया। मामला मुंगेर के असरगंज थाना क्षेत्र का है। बिशनपुर जरारी रोड गैस एजेंसी के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति सड़क हादसे में घायल हो सड़क पर बेसुध पड़ा था। उस जगह से कई लोग आना जाना कर रहे थे, लेकिन किसी ने मदद करना जरूरी नहीं समझा। इतने में सूचना मिलने पर असरगंज पुलिस की गश्ती गाड़ी वहां पर पहुंची। भीड़ के कारण गाड़ी को घटना स्थल के पीछे ही रोकना पड़ा। सिपाही बिट्टू पांडे वहां पहुंचे तो देखा घायल व्यक्ति बेसुध पड़ा है और कोई इसकी मदद के लिए नहीं आ रहा। उन्होंने बिना समय गवाए घायल को अपने कंधे पर उठाकर गाड़ी में बैठाया और सदर अस्पताल पहुंचाया। और यातायात थाना देखिए अपने जिले का होगा जिसका एसपी ने भूमि पूजन किया है। ये पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। कैमूर में यातायात व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। अब जिले का अपना अलग यातायात थाना होगा। मोहनिया के दिल्ली कोलकाता हाईवे पर कौड़ीराम गांव के पास एसपी ने प्रस्तावित यातायात थाना भवन का भूमि पूजन किया। यातायात थाना कैमूर का आज भूमि पूजन हुआ है। बहुत ही जल्दी इसका हम लोग निर्माण कराएंगे। कैमूर के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है जो सरकार ने दी है और बहुत जल्दी इसको हम लोग प्रयास करके इंजीनियर साहब सब लोग हैं, हम लोगों ने सोचा इसको एस्टेब्लिश कर दें। इस मौके पर एसपी ने कहा कि यातायात थाना के निर्माण से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। अलग यातायात थाना होने से नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के साथ साथ आम लोगों को त्वरित सुविधा भी मिलेगी। इस दौरान मोहनिया डीएसपी प्रदीप कुमार सहित ट्रैफिक डीएसपी भी मौजूद रहे। सभी के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी कि अब उनके जिले का भी अपना यातायात थाना होगा। और आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लोगों के पैदल चलने वाली जगह पर रिक्शा चलते हुए देखा गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस प्लेटफॉर्म पर रेल यात्रियों को चलकर ट्रेन पकड़ना होता है उस पर बेधड़क टोटो रिक्शा को दौड़ाया जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक ड्राइवर टोटो को प्लेटफॉर्म संख्या 1 से लेकर जा रहा है, वो भी एकदम तेजी से। इसके बाद वो सीधे आगे निकल जाता है। वीडियो सामने आने के बाद रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि जहां पैदल चलने के लिए लोग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं वहां टोटो को चलाया जा रहा है और जन सुरक्षा नियमों की सीधे तौर पर अनदेखी की जा रही है। वहीं अब तक टोटो चालक की पहचान नहीं हो पाई। रेलवे सुरक्षा बल के पोस्ट कमांडर ने कहा है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है। और वहीं समस्तीपुर में पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी, वो भी पूरे समाज के सामने। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न बाराती, न बैंड बाजा और न ही शादी का मंडप। जी हाँ, समस्तीपुर से एक अजब प्रेम की गजब कहानी का मामला सामने आया है, जहां पूरे समाज के सामने एक पति ने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी, लेकिन शर्त ये थी कि बच्चा पति के पास ही रहेगा। इसके बाद पंचायत सरकार भवन परिसर में शादीशुदा महिला की फिर से शादी कराई गई। मामला अंगार घाट थाना क्षेत्र के वीरनामा तूला पंचायत का है। प्रेमी सभी के सामने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरता है और गांव की एक महिला इसमें सहयोग करती नजर आ रही है। उजियारपुर के भगवानपुर देसुआ वार्ड 7 की अंजलि की शादी करीब 3.5 साल पहले वैशाली के जंदाहा के महेश कुमार के साथ हुई। महेश गाँव में छोटा मोटा कारोबार करता था। अंजलि ने बच्चे को जन्म दिया और फिर वो ज्यादातर मायके में ही रहने लगी। तभी उसे सुपौल गाँव के साजन कुमार से प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी का मन बना लिया। और देखिए, मनोज वाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। अयोध्या और प्रयागराज में साधु संतों ने इसका विरोध किया है।
फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर अयोध्या में संत समाज का गुस्सा खुलकर सामने आया है। हनुमानगढ़ी से जुड़े संतों का कहना है कि फिल्म का नाम एक पूरे समाज की छवि को नकारात्मक रूप में पेश करता है और इस तरह के टाइटल सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं। अयोध्या में साधु संतों ने फिल्म के बहिष्कार की अपील करते हुए नाम बदलने की मांग की है। इसी विरोध के दौरान कई तीखे बयान भी सामने आए हैं, जिससे विवाद और गहरा गया है। प्रयागराज में भी साधु संतों ने फिल्म के टाइटल पर कड़ा एतराज जताया है। संतों का कहना है कि घूसखोर पंडित जैसे शब्द समाज में जातिगत तनाव को बढ़ा सकते हैं। उनका सवाल है कि अगर किसी एक वर्ग के नाम के साथ इस तरह का विशेषण जोड़ा जा सकता है तो समानता के सिद्धांत का क्या होगा। संतों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर समाज को बांटने वाला कदम बताया और लोगों से नेटफ्लिक्स के बहिष्कार की अपील भी की है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म के टाइटल को लेकर बहस तेज हो चुकी है। और बाबा बैद्यनाथ धाम अब सिर्फ एक तीर्थ यात्रा या स्थल नहीं बल्कि आस्था का वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। भोले बाबा की भक्ति जो हर सीमा, हर भाषा और हर देश से परे दिखाई देती है। देवघर का ये पावन धाम अब विदेशी श्रद्धालुओं की भी आस्था का केंद्र बनता जा रहा है। इसी आस्था की मिसाल बनी फ्रांस मूल की महिला एलिसा, जिन्होंने सनातन संस्कृति को अपनाकर अपना नाम भैरवी रखा। भैरवी बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची, विधि विधान से पूजा अर्चना की और संध्या आरती में भी शामिल होकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन नजर आई। भैरवी बताती हैं, भगवान शिव की भक्ति में एक अलग ही ऊर्जा है जो मन को गहरी शांति और आत्मिक संतोष देती है। उन्होंने कहा कि वह अब तक 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8 के दर्शन कर चुकी हैं और शेष ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए अकेले ही यात्रा कर रही हैं। यही नहीं, भैरवी ने फ्रांस में एक शिवालय का निर्माण भी कराया है, जहां वो रोजाना भगवान शिव की पूजा करती हैं और सनातन परंपराओं को जीवंत रखती हैं। मंदिर के पुरोहित राकेश झा कहते हैं कि शिव भक्ति की ये लहर अब विदेशों तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़ रही है और लोग इसकी आध्यात्मिक शक्ति को महसूस भी कर रहे हैं। और अगली खबर जामताड़ा से, जहां जामताड़ा की धरती से आई ये कहानी हर किसान के लिए प्रेरणादायक साबित होगी। जहां महिला किसानों ने बंजर जमीन को सोने जैसी फसल में तब्दील कर दिया। आम बागबानी के साथ ही गेंदा फूल की खेती कर लाखों की कमाई कैसे हो रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। जामताड़ा जिले के कुंडित प्रखंड के बरमसिया गांव से आई ये तस्वीरें और कहानी आज देश भर के किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। यहाँ की महिला किसान विष्णु प्रिया मंडल ने आम बागवानी के साथ बंजर जमीन को हरियाली में बदला, बल्कि आमदनी को नया रास्ता भी दे दिया है। 8 किसानों के इस समूह ने बिरसा मुंडा आम बागवानी योजना के तहत 25 एकड़ बंजर भूमि में आम के बागान लगाए। आम के पौधे के बीच खाली जगह को देखकर विष्णु प्रिया ने गेंदा फूल, ब्रोकली और फूल गोभी की खेती का फैसला किया। कृषि विभाग और कृषक मित्रों की सलाह से जैविक खाद, बेहतर बीज और सिंचाई पर खास ध्यान दिया गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में बागान गेंदे के सुनहरे फूलों से महक उठा, जिससे आम के पौधों को कोई नुकसान नहीं हुआ। शादी विवाह और पूजा पाठ में गेंदे की भारी मांग है। रोजाना ग्राहक सीधे बागीचे से ही फूल खरीदने पहुँचते हैं। इससे गाँव में रोजगार भी बढ़ा है। फूलों की नर्सरी से भी कमाई हो रही है। और अगली खबर भागलपुर से, जहां आस्था और श्रद्धा का भव्य नजारा देखने को मिला जब बबरगंज थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भागलपुर के बबरगंज थाना परिसर में उस वक्त आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा जब शिव मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा की शुरुआत मोहद्दीनगर दुर्गा मंदिर से हुई, जो कुतुबगंज होते हुए बबरगंज थाना परिसर स्थित शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में अपने माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। हाथों में कलश, चेहरे पर श्रद्धा और मन में भक्ति का भाव साफ नजर आ रहा था। पूरे रास्ते महिलाएं हर हर महादेव के जयकारे लगाती रहीं, जिससे वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। इस दौरान भक्ति में धुनों और ढोल नगाड़ों की गूंज पर श्रद्धालु झूमते हुए आगे बढ़ते नजर आए। शोभा यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। कलश शोभा यात्रा के साथ ही शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत की गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में पूजा अर्चना से क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। और अगली खबर अररिया से, जहां बैंक में हेराफेरी के बाद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया है। दरअसल
आईसीआईसीआई बैंक के बाहर जीविका समूह की दीदियों का गुस्सा फूटा। ये पूरी खबर क्या है दिखाते हैं आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में। कहीं नारेबाजी हो रही है तो कहीं आक्रोश में महिलाएं बैंक के खिलाफ आवाज बुलंद करती दिख रही। ये तस्वीर अररिया से सामने आई, जहां जीविका समूह की महिलाएं बैंक परिसर में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा करती दिखी। जीविका दीदियों का आरोप है कि उन्होंने बैंक से लोन लिया था और बीते 2 सालों से बैंक के स्टाफ उनसे नियमित किस्तों की वसूली भी कर रही थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि वसूली करने वाले बैंक कर्मियों ने वो राशि बैंक खाते में कभी जमा ही नहीं। महिलाएं हाथों में कागजात लिए ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने समय पर भुगतान किया, फिर भी अब उनके नाम बैंक रिकॉर्ड में डिफॉल्टर बना दिए गए। दीदियों का कहना है कि इस गड़बड़ी की वजह से अब उन्हें भविष्य में कोई भी लोन नहीं मिल पाएगा। वहीं हंगामे को देखते हुए नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की। दूसरी ओर बैंक प्रबंधन पूरी तरह सवालों से बसता दिखा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर महिलाओं से वसूली हुई तो पैसा कहाँ गया?